आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। राजधानी दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, जो अपनी इच्छा से अपने घर के पास भी नहीं घूम टहल सकती। इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। ताजा मामला दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में रात सड़क पर अपनी सहेली के साथ टहल रही महिला को 2 बाइक सवार बदमाशों ने धमकाया। उसके बाद माधीपुर चौकी में शिकायत करने गई, जहां शिकायत नहीं लिखने पर महिला पंजाबी बाग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता महिला ने मीडिया को बताया, मैं अपनी सहेली के साथ रात करीब 9:40 पर अपने घर के पास ये सड़क पर टहल रही थी। उसी वक्त 2 बदमाश बाइक पर आए, जिनके हाथ में तेजाब की बोतल थी। उन्होंने तेजाब की बोतल दिखाते हुए मुझे धमकी दी। इन बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था और अपना चेहरा ढका हुआ था। इसके बाद मैंने पुलिस को 112 पर फोन किया। महिला ने कहा कि वो मुकुल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। उसने उसे शादी का झांसा देकर कई सालों से उसका यौन शोषण किया और साथ ही उसे 5 लाख रुपए भी ठगे। उसके बाद शादी से इंकार कर दिया। कोर्ट में केस किया, जिसमें इसी आधार पर उसकी बेल हुई, जब उसने शादी के लिए हाँ कहा। अब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुकुल मेरे पीछे बदमाश भेजकर मुझे मारने और चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दिलवा रहा है। पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई आपबीती पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रहती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड के साथ कल घूम रही थी इधर पश्चिमपुरी में रोड पे, तो वहाँ पे 2 बंदे आए और 2 बंदे मेरे को मारने की धमकी देकर गए। उनके पास बोतल में तेजाब था और एक के पास चाकू था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुकुल का पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे तेरा चेहरा ख़राब कर दूँगा और दिल्ली छोड़ दे। तो मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने 112 पे कंप्लेन की। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरी फ्रेंड भी। तो चौकी चले गए माधीपुर गए। तो माधीपुर में उन्होंने मुझे पंजाबी बाग भेजा। पंजाबी बाग गई तो उन्होंने मुझे मतलब पहले तो बहुत रूडली उन्होंने बात की कि नहीं आज नहीं, अब नहीं, यहाँ पे कोई है नहीं, 4 नंबर में बंद है ये, और अब तुम ऐसा करो कि कल आना मॉर्निंग में। फिर मैंने बोला सर कोई नहीं, आप कंप्लेंट मेरी ले लो, मुझे रिसीविंग दे दो आप, और कोई बात नहीं मैं कल आ जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे मतलब मना कर दिया, नहीं कल आना। फिर मैंने अपने वकील से बात करवाई। वकील ने बोला कि क्यों नहीं ले रहे हो कंप्लेंट। तो उन्होंने कंप्लेंट ली, फिर रिसीविंग। अब मैंने उनको बोला कि मैं सुबह मॉर्निंग में सर आ जाऊँ, आप लोग उनको इन्फॉर्म करोगे मुकुल खन्ना को। तो बोले कि नहीं कल मत आना यहाँ पे, क्योंकि संडे को सब बंद रहता है, मंडे को, क्योंकि पुलिस का तो काम है काम करना, उनकी तो कभी टाइम छुट्टी होती नहीं है, ऑन ड्यूटी रहती है। तो बोले नहीं अब फिर मैं आ गई और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। इससे पहले कुछ इंसिडेंट आप बता रहे हैं? यस सर, इससे पहले मैं मुकुल खन्ना के साथ मैं उसको 1.5-2 साल से जानती हूँ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो हम अक्टूबर से रिलेशन में थे, साथ में ही रह रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब शादी का बोल के रह रहा था मुझे, और मेरे से उसने 5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए भी लिए हैं। और लास्ट में मुझे उसने मैं विशाखापट्टनम गई थी, तो वहाँ पे उसने मुझे मतलब मैं कॉल कर रही थी उसको, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया कि मेरे को तेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना है अब, और ना मुझे शादी करनी है और मेरा पीछा छोड़ दे। तो मैंने कहीं ना कहीं से कॉल किया, तो उसने अपने पार्टनर को फ़ोन दे दिया कि उसका पार्टनर मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, इसका पीछा छोड़ दो। तो मैंने उसको बोला भैया एक बात सुनो, जब ये 6 महीने से मुझे शादी कर बोल के रह रहा था, तब ये नहीं जानता था क्या? तो मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, उसकी मम्मी ने भी कोई नहीं जवाब दिया, बल्कि उनके घर में सबको पता था कि हम दोनों रिलेशन में हैं, शादी करने वाले हैं, सबको पता था। बाद में वो बोल रही कि मेरे को नहीं पता कुछ भी। फिर उसके मैंने FIR दर्ज करवाई। फिर मैं आई, वहाँ से वापस आ गई थी। फिर मैंने माधीपुर थाने में गई। माधीपुर थाने में मैंने उनको बोला कि सर मेरी कंप्लेन ले लो। उन्होंने मेरी कंप्लेन नहीं ली, पुलिस वालों ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। 15 दिन मेरे को ऐसे दौड़ाते रहे वो। फिर मुझे 15 दिन बाद वहाँ पे, क्योंकि उसका सट्टे का काम है, इन लोगों को पैसा मिलता है, दारू मिलती है, गांजे का काम है उसका, और रफ्तार कार्गो में पार्टनरशिप है उसकी, मुंडका में उसका काम है। तो फिर उन्होंने मेरे को फिर पंजाबी बाग में हिमांशी में मैं उनके पास भेजा। फिर उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली, फिर मेरा मेडिकल करवाया। उस पर 336
377 और 64 और 34 धाराएं लगी, ठीक है। उसके और उसके भाइयों को, क्योंकि उसके भाइयों ने भी मुझे पहले भी धमकी दी थी, मेरे घर पे भी आए थे, उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की थी। उसके भाइयों ने, मुकुल खन्ना के करण खन्ना और मोहित खन्ना। फिर उसने बोला कि मेरे को बेल दे दो, बेल दिलवा दे, मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं अच्छे से रहूँगा, मैं शादी करूँगा आगे चल के, जैसे मैंने मतलब पहले प्रॉमिस किया है वैसे ही अभी भी कमिटमेंट कर रहा हूँ और मैं शादी करूँगा, मेरे को बेल ग्राउंड करवा दे मेरी। फिर मैंने मतलब बेल उसके उसके वकील ने मुझे हमें पहले मिलवाया 3-4 बार, तो वो तब तक उसकी बेल ग्राउंड नहीं हुई थी, तब तक वो मुझे बुला रहा था, मिल रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बोल रहा था हाँ मैं शादी करूँगा, तेरे साथ रहूँगा, जिस दिन से मेरी बेल मिल जाएगी मुझे उस दिन से तेरे साथ रहूँगा, हमारा एग्रीमेंट साइन होगा। तो वो बोला ठीक। अब मैंने बोला ठीक है, जब हमारे साथ रहने तो हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। फिर ठीक है, हमने जब बेल ग्राउंड करवा दी तो उन्होंने क्या किया कि कम से कम मैंने 1 महीने बाद फिर से उनको कॉल करवाया। उसके वकील से मेरे वकील कॉल कर रहे थे, विशाल सर, कि भाई बताओ एग्रीमेंट कब लिखने आए। तो वो लड़के को मिलवाया तो उसने, मुकुल खन्ना ने, मुझे सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं रहूँगा। अब वो मना कर रहा है कि मैं नहीं रहूँगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे न्याय दिलवा दो, बस। थैंक यू। दिल्ली पुलिस और महिला आयोग की तरफ से राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर महिलाएं हर अपने आप को ठगा सा महसूस करती हैं। क्या आप अपने घर के पास भी कोई महिला घूम या टहल नहीं सकती? दिल्ली के सड़कों पर बेखौफ बदमाश खुलेआम महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी जवाबदेही तो बनती है, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, कब सुरक्षित होंगी दिल्ली में महिलाएं? कब अपनी मर्जी के बिना किसी डर के वो जिंदगी जी पाएंगी? अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस घटना को देखकर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, अपराध, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1।